जिन्होंने आज तक चैट जीपीटी को यूज नहीं किया है, आप लोगों को कुछ नहीं आइडिया है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से। और चैट जीपीटी अकेला नहीं है, अभी उसका बहुत ज्यादा बज क्रिएट हो गया है मार्केट में, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एआई बेस्ड है और अलग अलग तरीके से डिसरप्ट कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज को। और अब क्या हो रहा है इस बार, पहली बार हिस्ट्री में, कि सब कुछ जो अलग अलग था वो सिंथेसाइज हो गया है, वो सब कुछ एक साथ आ गया है। तो कुछ इतना बड़ा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। और ये बात आप कर रहे हो आज, यानी चैट जीपीटी 4 के बारे में आप बात कर रहे हो। सोचो 5 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 10 में क्या होगा। बिल्कुल ऐसा है, जब कंप्यूटर आया था तब कैसा था, या जब मोबाइल आया था तब कैसा था, और आज कैसा है। चैट जीपीटी के बारे में किसी को पता है कि कितने इंप्लॉइज हैं उस कंपनी में? एनीबडी जिसको आइडिया हो? किसी को नहीं पता। उस कंपनी में आज से 1 साल पहले थे 200 इंप्लॉइज, आज है सिर्फ 400 इंप्लॉइज। तो आप सोच करके देखो, एक ऐसी कंपनी जहां पे सिर्फ 200 इंप्लॉइज हैं, उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो वो कंपनी क्रिएट नहीं कर पाई जहां पे लाखों इंप्लॉइज हैं। तो इंप्लॉइज की जरूरत कहां है कुछ भी बड़ा क्रिएट करने के लिए। और इस बार में और पिछली बार में फर्क यह है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो मशीनरी हो, फिर चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो, उस सब में लोगों ने काम किया है और फिर वो आगे डेवलप हुई है टेक्नोलॉजी। इस बार फर्क यह है कि एआई को हमने डेवलप किया, अब एआई को डेवलप कर रही है। यह बात समझनी बहुत। और इसी एग्जाम्पल को जब आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एंगल से समझोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। कितने प्रोग्रामर्स लगे चैट जीपीटी को इतना बड़ा कुछ बनाने में? 200, जितने लोग अभी यहां बैठे हैं, बस उसमें कुछ ऐसा बन गया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। तो जब उसकी ऐसी 100 कंपनीज कुछ अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम करेगी, तो सोचो क्या होने वाला है अगले 2-3 साल बाद। चैट जीपीटी को 200 बंदों ने बनाया है। अब मजे की बात, उन 200 बंदों की भी एक्चुअल में जरूरत नहीं है। ये नहीं कि डर करके डिनायल मोड में चले गए। मैंने अपनी इंडस्ट्री में और लोगों से बात करी जो स्टॉक फोटोग्राफी इंडस्ट्री में है, तो सबका यही रिएक्शन था, अरे नहीं नहीं नहीं, एआई में वो बात थोड़ी है, हमारी इमेजेस देखो, ये बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। डिनायल मोड में है। फिर उसके बाद आएगा तीसरा मोड, दैट इज पैनिक मोड। मतलब पहला होता है इग्नोरेंस, फिर आता है डिनायल, फिर आता है पैनिक। अब क्या करें? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? या तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कुछ इतना यूनिक हो कि एआई वो ना कर पाए, या फिर अपनी जो स्किल है उसको चेंज करने के लिए आपको रेडी रहना होगा। अपने ऊपर ये जो ठप्पा लगाते हो ना कि मैं ये हूं, इन सारे ठप्पों को हटाना होगा। आपने 2 साल तैयारी करी एक कॉलेज में घुसने के लिए, 4 साल वहां पे पढ़ाई करी, उसके बाद में 10 साल कहीं पे नौकरी करी। तो अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया है कि मैं ये हूं, तो अब आप बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो जॉब ही नहीं बचेगी। तो आपको कैसा बनना होगा? अपने ऊपर कोई ठप्पा नहीं लगाना है। बी ओपन टू न्यू आइडियाज। टाइम बदलेगा बहुत तेजी से, तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहो। उसका तो प्रीव्यू है जो मैंने भी आपको दिखाया है, ट्रेलर है, एक्चुअल पिक्चर तो देखी ही नहीं है। मतलब क्या देखा है आपने एआई का? जो सोशल मीडिया कंपनीज ने किया, यानी कि क्यूरेशन। क्यूरेशन मतलब क्या? यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, फेसबुक पे कंटेंट है। मतलब आपको वही कंटेंट दिखाया जा रहा है जिसके बाद में आप उसको बंद नहीं कर पाओगे चाह करके भी। आपको एडिक्ट बना दिया गया है, आपकी ब्रेन को हैक कर लिया गया है कंटेंट को क्यूरेट करके थ्रू एआई। अब एआई का एक दूसरा फेज शुरू हो रहा है, वो है क्रिएशन, जनरेशन। अभी तक एआई कंटेंट क्रिएट नहीं करता था, क्रिएटर्स करते थे। बट ये जो कंपनीज हैं वो क्यूरेट करती थी कंटेंट को। क्यूरेट मतलब कि इतना सारा कंटेंट है, उसमें से क्या दिखाना है क्या नहीं। मान लो 100 करोड़ वीडियोस है, उसमें से कौन सी आपको दिखानी है कौन सी नहीं, या कौन सी ऐड दिखानी है कौन सी नहीं। दिस इज क्यूरेशन। अब आएगा क्रिएशन। आप कहो ना आपको क्या चाहिए, यू विल गिव अ कमांड, यू विल गिव अ प्रॉम्प्ट and it will create something that is non-existent, anything for that matter. आप प्रॉब्लम दो एआई को, it will solve। ऐसी प्रॉब्लम जो बड़े बड़े रिसर्चर्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, आप एआई को दो, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस निकल करके आएंगे कि साइंटिस्ट भी देख करके हिल जाएगा कि भाई ये क्या है, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। ये नहीं कि 20 साल रिसर्च किया उसके बाद में कुछ निकल रहा है, अरे नहीं, 1 सेकंड के अंदर अंदर। सर इसका कंक्लूजन क्या है योडी? ये हमारी सबकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। हम सबको क्या चाहिए? कंक्लूजन चाहिए। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रॉब्लम का ना तो मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, ना कोई कंक्लूजन है, ना मुझे पता है कि क्या होने वाला है।
जो भी आपको कह रहा है ना कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, वो महाबेवकूफ है। किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। वी आर सीइंग समथिंग दैट वाज नेवर सीन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। कुछ ऐसा हो रहा है जो आज से पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिसके बेस पे हम बोल सके कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखो ध्यान से समझो, ये जो ऑपरेट कर रहा है ये कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस पे। उसकी जो पावर्स हैं वो इन्फिनिट है, इंफॉर्मेशन जो है वो इन्फिनिट है, क्रिएशन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है, डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। अब बताओ ऐसी कोई चीज आज से पहले कभी आपने देखी, सुनी? तो ऐसी एक पावर को इन एक्शन देखने का मतलब क्या होगा, वो हमारी सोच से परे है। इस बात को समझ जाओ सबसे पहले तो फालतू के कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करोगे। नहीं तो या तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, अरे ये सब बातों में कुछ नहीं पड़ा है, जब होगा तब की तब देखेंगे ना, की फर्क पैदा है, 2-4 पैक लगाओ सो जाओ। ये अप्रोच होगी आप लोगों की, मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस। बट कुछ होंगे जो कहेंगे कि भाई एक ऐसी प्रॉब्लम है हम सबके सामने जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि उससे डील कैसे करना है। वी हैव नो क्लू। मतलब एक ऐसी शक्ति है जो हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो शक्ति सिर्फ कुछ बिजनेसेस के हाथ में है। तो बाकी की पूरी ह्यूमैनिटी का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। बट ऑल आई कैन से इज कि इसमें वही लोग सरवाइव करेंगे, वही लोग बचेंगे जो बहुत तेजी से अपने आप को बदल पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, जो हर तरह की प्रॉब्लम का सामना करने के लिए तैयार बैठे होंगे। ये बिल्कुल ऐसा है अपनी ब्रेन को डेवलप करना एक पर्टिकुलर लेवल पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेलते हो, मान लो चेस खेलते हो, तो एकदम से रातों रात ये नहीं हो सकता कि आप चेस इस लेवल पे खेलने लग जाओ कि आप कंप्यूटर से कॉम्पीट कर लो। उसके लिए आपको कई साल तक प्रैक्टिस करनी होगी। अगर कभी आपने चेस खेली ही नहीं है और आपके सामने कंप्यूटर चेस खेल रहा है तो गेम शुरू होने से पहले ही खत्म है। या फिर आप सुनना, ध्यान से सुनना, हराना होगा, या फिर आपको यह समझना होगा, ध्यान से सुन लेना, मैं इसको समअप कर रहा हूं, या फिर यह समझना होगा कि इस गेम को हम नहीं जीत सकते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नो होप, तो मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं है। इस गेम से बाहर निकल करके फिर कुछ ऐसा करना होगा जो इस पूरी गेम से बाहर है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन निकालना होगा। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए उनको आईटी कंपनी या कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी तो चाहिए। बट द डिफरेंस इज कि पहले एक सॉफ्टवेयर कंपनी को लाखों लोग चाहिए थे ऐसा कुछ डेवलप करने के लिए। अब उस सॉफ्टवेयर कंपनी को सिर्फ कुछ लोग चाहिए, एग्जैक्टली, जिसके बेसिस पे वो उससे बेटर क्वालिटी की एप्लीकेशंस बना सकते हैं जितनी की वो आज बना रहे हैं। एग्जैक्टली। एंड अभी लाइक रिसेंटली IBM CEO ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी दैट इन नेक्स्ट 2 years वी विल बी रिप्लेसिंग मैक्सिमम जॉब्स विद AI। लाइक ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये जो पब्लिश हुई है। बट ऐसा बहुत कम लोग ओपनली बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो जो नए रिक्रूटमेंट है उन्होंने कम कर दिए हैं, ले ऑफ्स कर रहे हैं, बट वो रीजन कुछ और ही दे रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट AI और ML इन एनी वे, बट अंदर से तो उनको पता है कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है। एग्जैक्टली। तो इसका असर एजुकेशन फील्ड पे भी बहुत बड़ा आने वाला है। जैसे आज अगर कोई फर्स्ट ईयर में है तो 4 साल बाद जो उसने अभी पढ़ा उसकी क्या रेलेवेंस रह जाएगी या उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी आने वाले 4 साल बाद, जब ML उससे आगे निकल चुकी होगी। बिकॉज ML इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। 4 साल में वो जहां पहुंचेगा वहां पे जो मशीन्स हैं वो 4 महीने में पहुंच चुकी होगी। 4 महीने में, एग्जैक्टली। और वो भी 4 साल में जहां पहुंच रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो 10-20 साल पहले, 30 साल पहले जो बुक्स बनी थी, जो हो सकता है आज की डेट में रेलेवेंट भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द स्किल इंडस्ट्री एंड द एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट? करेक्ट। या एजुकेशन लाइक हाँ ऑब्वियसली इतना जो हमें पढ़ाया गया है आज के टाइम पे, एवरीवन वांट्स कंप्यूटर साइंस एंड IT, कि हमारे पास सिविल इंजीनियर्स नहीं है, मतलब लोगों को एडमिशन नहीं चाहिए। एंड अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूँ, बिकॉज आई एम सीइंग दिस लाइव, कि एक अच्छा बंदा IITs में जो वो कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है, ही इज ऑल्सो गोइंग इनटू कोडिंग थिंग। सो उस सीट का रेलेवेंस नहीं बच रहा कि अगर मैं 4 साल स्पेंड कर रहा हूँ कुछ सिविल की पढ़ाई के लिए, आई एम लर्निंग, सो ऑब्वियसली ट्रेंड इज कि वहाँ जाना है। सो एवरीवन इज डूइंग कोडिंग एंड दे आर आफ्टर गेटिंग लाइक 4 years ऑफ एजुकेशन दे आर गोइंग इनटू टेक इंडस्ट्री। यहाँ पे ना मुझे वॉरेन बफेट का एक कोट याद आ रहा है कि बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि IT और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो कम होने वाली हैं और सिविल और मैकेनिकल और ये सारी जो जॉब्स हैं वो बढ़ने वाली। दिस इज क्योंकि फ्यूचर में रोबोटिक्स आएगा तो वो सब कुछ अपने आप नहीं हो जाएगा, उसको हार्डवेयर को भी तो संभालने के लिए कोई चाहिए ना। चाहिए, एग्जैक्टली। तो हो सकता है
वहां पर डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में, लेकिन सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम तो इसका उल्टा हो जाएगा जो आज हो रहा है। आज हो रहा है, एग्जैक्टली। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है जो और स्ट्रीम्स है इंजीनियरिंग में या और भी ऐसी स्ट्रीम्स जहां पर के लोग नहीं जाते हैं, हो सकता है वहां पे डिमांड बढ़ेगी। और जहां पर अभी आज की डेट में सब लोग जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ के पास्ट में 10-20 साल में क्या हुआ है, डेफिनेटली, तो आने वाले 5-10 साल बाद कुछ और ही हो रहा होगा। एग्जैक्टली, डेफिनेटली होना ही है। बिकॉज इफ आई सी कि व्हेन आई वाज डूइंग माय बैचलर्स इन 2013 आई स्टार्टेड माय बैचलर्स, तो उस टाइम पे एआई का बहुत नाम नहीं था। हम लोग, लाइक आई एम फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड एज आई टोल्ड यू, मैं एक खुद से एम्बेडेड लाइन में था, बट अब हर स्ट्रीम में इन्होंने एआई और सॉफ्टवेयर की सीट्स इतनी बढ़ा दी हैं। लाइक आई विल नॉट टेक अ कॉलेज नेम, बट आई हैव हर्ड दिस, एक साउथ का कॉलेज है एंड दे हैव 6000 सीट्स ऑफ सीएस। ये पूरे कैंपस की भी नंबर नहीं होता कि 6000 सीट्स मैं एक ब्रांच को डेडिकेट कर रहा हूँ। सो दे हैव 6000 सीट्स अवेलेबल राइट नाउ कि जो पूरा पर सीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मैं भी ये देख पा रहा हूँ विद इन 10 ईयर्स जो अभी लोग सिविल या मैकेनिकल से हट गए हैं, and which is very much required in automotive industry, in construction based things, everyone needs civil engineer, mechanical engineer, जो उनकी एक core expertise है उस line में, वो अगर हमें बंदे नहीं मिलेंगे तो obviously वो एक demand फिर से आएगी, and then they like people will follow that trend कि हाँ चलो अब civil लेते हैं, mechanical लेते हैं, but that I can see definitely will happen in next 5 to 10 years. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है जो मैंने कहीं पढ़ा कि कोई एक गूगल का एम्प्लॉई है जिसने जॉब छोड़ दी क्योंकि उसने कहा कि जो एआई है वो सेंटिएंट है, यानी वो लिविंग है। उसने कुछ ऐसा होता हुआ देखा बैक एंड पे जो यूजुअली लोग नहीं देखते हैं। उसका ये फियर था कि एआई इज सेंटिएंट इन द सेंस कि एआई इज कॉन्शियस। तो व्हाट इज योर थॉट, क्योंकि आप भी पीछे से इसके ऊपर काम कर रहे हो, जिस तरीके से ये सॉल्यूशंस निकाल रहा है। अभी आपने बताया कि जो आपने एप्लीकेशन बनाई उसमें ऐसी ऐसी चीजें इसने कर दी जो आपने नहीं बताई थी, करेक्ट, करने को नहीं कही थी, फिर भी इसने कर दी, राइट। तो क्या ये कहना गलत होगा कि इन फ्यूचर एआई इज गोइंग टू बी वेरी नियर टू कॉन्शियस और सेंटिएंट बीइंग्स? आई थिंक येस। वाई? बिकॉज अभी जो लोग हैं ना, मतलब मैंने जितने लोगों से आई डू लॉट ऑफ लाइक मेंटरिंग एंड ऑल, सो कहते हैं कि एआई के पास फीलिंग नहीं है। आई गेस आपके भी शो में लोग आए थे और ये बोलता है एआई कैन नॉट हैव दैट फील। ठीक है, वो एक फीलिंग है, वो डिसीजन नहीं ले सकता। बट अगर हम इसके एक रिवर्स पे जाएं, रिवर्स साइकोलॉजी देखें, तो एआई इज ओनली इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन, और भी बहुत पहले से, नॉट अभी। बट अभी जो डिफरेंस है, लाइक आपने जो बोला सेंटिएंट जो अब हुआ है, एक लिविंग कॉन्शियस है उसमें, मैं उसका अगर एक डिफरेंस बताऊं लोगों को कि कैसे हुआ है, एआई वॉज सॉल्विंग फ्रॉम लास्ट आई वुड से 5-10 ईयर्स से टास्क सॉल्व कर रहा है, बट इट वॉज वेरी स्पेसिफिक कि एक डोमेन में, कि मैं कैमराज हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया, आई वांट टू ड्राइव, और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। देन एक हेल्थ केयर में ट्यूमर डिटेक्शन, एक एआई को, डीप लर्निंग मॉडल को हमने इमेजेस दिखा दी एक्सरे की, एक नॉर्मल, एक ट्यूमर से कैंसर डिसीज, उसको ट्रेन कर दिया, एंड इट इज़ लाइक नाउ प्रिडिक्ट सीइंग द इमेज कि ये बंदे को कैंसर हो सकता है, कितनी एबिलिटी है, 90% एक्यूरेट, 95, एंड इट हैज़ अचीव मोर देन 95% एक्यूरेसी। तो स्पेसिफिक हो गया बेसिकली, वो स्पेसिफिक टास्क एक सॉल्व कर रहा था, एंड दैट इज लिमिटेड, एंड हम लोग भी यही सीख रहे थे। एआई अभी तक एक टास्क कर रहा था, बट नाउ इट कैन हैंडल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, कि वो अपनी लर्निंग से, जो एक तरह से ह्यूमन लर्न करता है, और इसको मैंने लिंक किया अपने ह्यूमन माइंड से, तो विच इज़ वेरी सिमिलर। क्योंकि हमारे माइंड में अगर हम देखें एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन, अगर किसी ने अगर स्टडी किया हो, तो उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स हैं, विच इज़ न्यूरॉन तो मेन है ही, आर सेंसेस जो हम लेते हैं पूरे वर्ल्ड से, आईज, ईयर्स, हैंड्स, ठीक है, और एक हमारे डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन है। ये हैं, डेंड्राइट्स का काम है इनपुट सिग्नल लेना, एक्सॉन का काम है आगे सप्लाई करना, मतलब आगे न्यूरॉन्स को बनाना, और वी हैव मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में कनेक्टेड हैं, एंड उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। दिस इज आर ह्यूमन थिंग, कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन ली, माइंड ने प्रोसेस की, उसका आउटपुट मेरे को डिसीजन लेना है, मैंने कर लिया। तो एआई भी सिमिलर है, क्योंकि हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसका नाम ही यहीं से आया है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, 96-98 लेयर्स हैं, अगर आप ChatGPT की बात करो, इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इतना सारा उसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आपस में सब कनेक्टेड है न्यूरॉन्स, विच वी कॉल इट एज हिडन न्यूरल नेटवर्क्स। सो आपस में सब कनेक्टेड है, जैसे ह्यूमन ब्रेन कनेक्टेड है न्यूरॉन्स। इफ़ आई सी माई लाइफ स्केड्यूल की सुबह से लेकर शाम तक जो मैं चीज़ें करता हूँ, या एक ह्यूमन नॉर्मल करता है, वो एआई कर रहा है, एंड उसका बेसिक वही है जो न्यूरल नेटवर्क्स हमारे हैं। क्योंकि अगर मेरे पास न्यूरल, मतलब मेरे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस केस में, बट मेरे सेंसेस लाइव हैं, सिमिलरली उसके भी न्यूरॉन्स लाइव हैं, एंड हम उसके बढ़ाए जा रहे हैं अभी। लाइक मुझे लगता है कि हाँ वो स्टेज आ जाएगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन उसके पास अनलिमिटेड है, जो मेरे पास एक लिमिटेड है। तो इट कैन अचीव
और मोर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस, और वो सॉल्व कर लेगा सारे टास्क बिकॉज इट्स अ मशीन. अगर हम जो भी करते हैं मतलब एज ह्यूमंस, एज सेंटिएंट बीइंग्स, एज लिविंग बीइंग्स, Right. उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें. एक विच कैन जनरेट सम काइंड ऑफ वैल्यू फॉर अदर्स, जहां से पैसा कमाया जाता है. दूसरा विच इज नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू. तो अगर कुछ ऐसे टास्क हैं जो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं, जैसे फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे जो टास्क हैं दे आर नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ वैल्यू फॉर सोसाइटी एट लार्ज. तो अगर इसको हम एक तरफ कर दें और सिर्फ उसकी बात करें विच इज जनरेटिंग सम काइंड ऑफ वैल्यू, यानी कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी R&D है, उसका डेवलपमेंट है, उसकी मार्केटिंग है, अगर इस सबको हम देखते हैं जो भी वैल्यूएबल टास्क्स हैं जो एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, वो सब AI कर लेगा, उससे बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर. एग्जैक्टली. इतनी बेसिक सी बात बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं एंड दे आर इन अ डिनायल मोड, और ये बात सुनते ही उनको डर लगने लग जाता है. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू थ्री थिंग्स: टाइम, मनी एंड एफिशिएंसी. करेक्ट. तीनों ही चीजों में अगर देखा जाए तो AI विल आउट परफॉर्म ह्यूमंस लाइक एनीथिंग डाउन द लाइन. बट वो समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. तब हो सकता है देयर आर फ्यू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, वो देख करके उनका दिमाग चलेगा और वो कहेंगे कि ठीक है, आइदर आई नीड टू डू समथिंग जहां पर के इस AI को मैं यूज करूं कुछ क्रिएट करने के लिए, बिकॉज दैट्स हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वैल्यूएबल, या फिर कुछ ऐसा करूं जिसमें AI को आने में अभी टाइम है. अभी एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से या एक आगे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सन हु आर इन नॉन टेक, मतलब जिनको टेक में नहीं जाना, दे आर लाइक मार्केटियर्स, दे आर डूइंग सम क्रिएटिव जॉब्स, और जो एक ब्रांडिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दे शुड नो कि मेरे को यूज़ कैसे करना है अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए. ऑब्वियसली इट कैन हैम्पर, जो हम अभी देख पा रहे हैं, बट एक प्रोडक्टिविटी इनहैंस करेगा कंटेंट राइटर्स के लिए और ब्रांडिंग के लिए, कि मुझे कितना अच्छा कंटेंट, ईमेल डिलीवरी, ईमेल सेंड करेगा. तो मेरे को यूज़ करना तो आना ही, यूज़ करना तो सबको ही आना चाहिए. तो मेरा एक अभी पर्सपेक्टिव ये रहेगा लोगों के लिए कि आप यूज़ तो करो, जितने टूल्स आ रहे हैं एटलीस्ट अवेयर रहो, इग्नोरेंट मत रहो कि कुछ नहीं होगा, वी विल कंटिन्यू इट. नो, जस्ट लर्न इट. और जो बंदे डेवलपमेंट साइड में जाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी लाइक स्पेसिफिक, कि जिनको टेक में जाना है, दे शुड लर्न कि कोर वो कैसे काम करता है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू यूज AI इन सम वे और द अदर, लेकिन वो ऊपर ऊपर से यूज कर रहे हैं. जैसे एक होता है किसी टूल को यूज करना एक एमेच्योर की तरह, और एक है प्रो की तरह यूज करना. राइट. तो वो लोग जो कि इसको प्रॉपर्ली यूज कर पा रहे हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, क्योंकि उसके लिए डेप्थ में जाना पड़ता है, उसके लिए प्रॉपर समझना पड़ता है कि प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कुछ AI टूल्स को यूज करके कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आई कैन सी दैट इज अ फ्यूचर. तो अब जब हम वो कर रहे थे, तो जो हमारी टीम थी, जो कोर टीम थी, जो कंटेंट क्रिएट कर रही थी, वो नहीं कर पा रहे थे. तो वी हैव हायर्ड समबडी हु इज एन एक्सपर्ट इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एंड शी इज ट्रेनिंग द एंटायर टीम कि देखो इसमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से किया जा सकता है. और उसमें देयर इज मेजर डिफरेंस इन द सेंस के जैसे अब वो खुद अपने हिसाब से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, बट दैट पर्सन, शी केम इन एंड सेड कि आपने ये क्रिएट किया, अब देखो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है. सो यू नीड टू ऐड सम नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड दोस थिंग्स जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है. करेक्ट. तो देयर आर पीपल हु आर गेटिंग इनटू इट बट एट अ वेरी सरफेस लेवल. तो आई थिंक दे विल बी रिप्लेस्ड बाय प्रोफेशनल्स जो प्रॉपर्ली समझते होंगे कि उसको यूज कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल समबडी इज देयर इन डेटा एनालिटिक्स, तो जिसको प्रॉपर्ली समझ आता होगा, बेसिक तो सबको समझ आ ही रहा है कि एक CSV को अपलोड करो, XLS को अपलोड करो, उसको चार्ट्स में कन्वर्ट कर दो, वो तो कोई भी कर सकता है. वो तो जो मैनेजमेंट है वो खुद ही कर लेगा ना, उसमें उसकी भी क्या जरूरत है, उस पर्सन की भी. वो AI ही बना देगा, वो AI बना देगा. बट द थिंग इज AI से भी कैसे बनवाना है, वो दैट इज अ स्किल जो और लोग नहीं कर पा रहे, तो उस बंदे की जॉब बच जाएगी. एग्जैक्टली. सारा खेल ये मेरे को लग रहा है प्रॉम्प्ट्स का ही है इसमें, क्योंकि मॉडल ट्रेनिंग हमें नहीं करना, ट्रेन हमें नहीं करना है, हमें उसको डेटा नहीं देना, वो ऑलरेडी कर चुका है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, डेटा उसके पास है, हमें उससे निकलवाना है. निकलवाने के लिए वी नीड प्रॉम्प्ट, प्रॉपर प्रॉम्प्ट की जिस एकदम प्रिसाइज, कि उसमें स्ट्रक्चर डिफाइंड हो. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने जो कोर्स मैं बता रहा हूँ जो अवेलेबल है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, बीच में क्या दो, और जैसे आपने कहा नेगेटिव प्रॉम्प्ट वो भी है कि आपको वो नहीं चाहिए तो स्पेसिफिक मेंशन कर दो मुझे ये नहीं चाहिए. तो वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है कि यूजर को क्या चाहिए, एंड वो प्रॉपर उसको बना के दे रहा है. आपने कोर्स किया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का? यस. तो वो अवेलेबल है, लाइक इट्स फ्रीली अवेलेबल. एंड्रयू NG, इफ यू एनीवन हैव हर्ड,
और एक ओपन एआई के फाउंडर, लाइक ओपन एआई के इंजीनियर हैं, उन दोनों ने कोर्स मिलके बनाया है एंड विच इज़ फ्री अवेलेबल, 1 आवर का कोर्स है। फिर भी मुझे लगता है बहुत कम लोग करेंगे। अभी अगर इस वीडियो को देखेंगे मान लो 5 लाख लोग, उसमें से मुझे लगता है हार्डली अगर 50 लोग भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। और वही कोर्स को अगर मैं ये कह दूं कि ये कोर्स बहुत ही कमाल का है, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जिससे अभी अगर आपको इतने का पैकेज मिल रहा है वो पैकेज डबल हो जाएगा, लेकिन इस कोर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए देना है। लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से जो 50 सबसे पहले वहां पर जाएंगे उनको मिलेगा 60% डिस्काउंट। राइट। तो अभी सारे भागते हुए जाएंगे और अभी सारे जाकर के कर लेंगे। एंड ये चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे, आई नो, बहुत बड़े लेवल पे। मतलब अगर मैं लाइक आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, अगर आप उनकी सिर्फ प्रोफाइल देख लो ना कि वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, यू विल गेट द रियल पिक्चर कि हाँ वो खुद मतलब उस लेवल पे नहीं है जो तुम्हें सिखा रहे हैं, एंड दे आर चार्जिंग lakhs of rupees। और वो चीज फ्री में अवेलेबल है या उससे बेटर चीज फ्री में अवेलेबल है। जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने बनाया है ओपन एआई, उनके फाउंडर्स और एंड्रयू एंजीज लाइक कोर्सेरा के भी फाउंडर हैं, एक फ्री में 1 घंटे का कोर्स एंड विच इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल, और उसमें हैंड्स ऑन भी दे रहे हैं। इट्स नॉट कि आपको वीडियो देखनी है एंड आप उस कोर्स को, अगर मैं इतना प्रमोट कर रहा हूँ, एक आप वीडियो देख रहे हो, साइड में आपको ओपन एआई का पूरा आपको एक इंटरफेस दे रहे हैं जहाँ पे आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई इट। और उनकी बैकएंड पे कॉस्ट है उस चीज़ की, क्योंकि आप एपीआई हिट कर रहे हो उनके बैकएंड में, वो दे आर गिविंग इट फ्री, आप यूज़ करो और उस पर आप कुछ भी बनाओ। जो मैंने बनाया ऑर्डरिंग बॉट, मैंने वो यूज़ किया है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया सिर्फ एक छोटा सा कि आप ऑर्डरिंग बॉट बना सकते हो, मैंने उसमें यार उसके बाद उस पर आधा घंटा लगाया, 30-40 मिनट्स लगाए, एंड आई एम यूजिंग इट, और मैं उस पर हिट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, हिट कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ। सो दे आर गिविंग कि आप सीखो, तो सीखना आपके हाथ में है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारा ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है जिस वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, वो सब बकवास है आज के टाइम में। Right. अगर इन रियलिटी देखा जाए, क्योंकि जो आप कर रहे हो, यानी आपने जो ऐप बनाई, अगर वो भी वो 1 घंटे का कोर्स करें और उसको प्रैक्टिस करें और उसको इंप्लीमेंट करें अलग अलग तरीकों से, Correct. तो वो भी वो सब क्रिएट कर सकते हैं जो आपने किया, बल्कि उससे बेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए टेक की नॉलेज चाहिए ही नहीं। एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक उस प्रॉम्प्ट में आपने कुछ भी टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज करी है। यस, सिंपल इंग्लिश, दैट्स इट। मुझे वही प्रॉम्प्ट्स की ही, दैट्स वाई वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसमें ये सिखाया गया है कि वो एक एआई मॉडल समझ कैसे रहा है, उसको कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट हो रहा है। क्योंकि इसमें मैं लाइक इफ एनीवन हैव यूज्ड, तो मैं अगर लाइक सिंपल पूछता हूँ हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो उसमें आ जाएगा नाम की नरेंद्र मोदी, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में डालता हूँ व्हाट इज हिज एज। सो हिज एज में मैंने मेंशन नहीं किया पर्सन कौन है, बट उसको कॉन्टेक्स्ट पता है, मॉडल को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इससे पहले वाले में आपने ये पूछा था, ये तो अब ये उसका फॉलोअप है, ये उसका फॉलोअप है। एंड मैं जितने भी फॉलोअप्स करूंगा, अगर बिना कॉन्टेक्स्ट चेंज किए, मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं कर रहा, उसको पता है कि कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया। अगर मैं स्विच करता हूँ कॉन्टेक्स्ट की, हुई सचिन तेंदुलकर, तो वो कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देगा। बट वो ऐसे काम करता है कि उसने कॉन्टेक्स्ट सेट कर लिया एंड उसको पता है फॉलोअप्स ऐसे चलने हैं। तो वो एक आप छोटे छोटे प्रॉम्प्ट से सीखोगे कि ऑर्डरिंग बॉट कैसे बना, क्योंकि वो ऐसे बना कि आपने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया कि यू आर ऑर्डरिंग बॉट, उसको कॉन्टेक्स्ट सेट है कि मेरे को इसके अलावा कुछ आंसर नहीं करना, आई डोंट वांट टू आंसर एनी XYZ, मुझे वही आंसर करना है जो मुझे बताया गया है, आई एम ट्रेन्ड ऑन। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, मतलब उस कोर्स में नहीं, बट मैंने खुद से ये देखा नेट पे और भी पढ़ा, एक आइटिनरी जो एक ट्रैवल प्लानर्स हैं, आप ChatGPT पे डालो, घूम ले, लाइक आई वांट टू ट्रैवल, मेरे को आई एम स्टेइंग इन दिस प्लेस, आप उसको मेंशन करो प्रॉपर, मतलब लोगों का क्या है ना, वो डाल देते हैं कि मुझे जाना है, मेरे को ट्रैवल प्लान बना दो। तो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया, आई एम लिविंग इन दिल्ली, give me the destinations which is around 400 kilometers around me where temperature should be less than 25 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है, ये चीज़ इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश की तरह लिख रहा हूँ, कोई कोडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। एंड मुझे वहाँ के बेस्ट जो स्पॉट्स हैं वो मेंशन करने हैं आपको, मुझे फ्लाइट के टिकट्स रिटर्न करने हैं आपको, लिंक्स एंड होटल्स के लिंक, दैट्स इट, दिस वॉज माई प्रॉम्प्ट। एंड उसने मेरे को एक एक्सेल या जो भी कह लो आप CSV बना के दिया एक शीट पे, मेरे को 5-6 डेस्टिनेशन आया है, उनका एवरेज टेम्परेचर की रेंज आई है कि यहाँ पे 14 से लेके 24 तक रहता है इन सिटीज़ में। ये उसके बेस्ट रिजॉर्ट्स हैं डे 1, और मैंने मेंशन किया था कि हाँ मेरे को 5 डे ट्रिप प्लान करना है, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए, पूरा उसने लिख के दिया है आइटिनरी, एंड विच इज़ वेरी एक्यूरेट, लाइक 100% एक्यूरेट। कौन से लिंक्स हैं, ये रे फ्लाइट के टिकट्स आपको अगर बुक करनी है तो। मैं इसको किस तरीके से देखता हूं, आई डोंट लुक एट इट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई लुक एट इट एज इन्फिनिट इंटेलिजेंस। इस टर्म को मैं बार बार यूज कर रहा हूं, और इस इन्फिनिट इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। एग्जैक्टली। सो यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम प्रॉम्प्टिंग कहें या आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग कहें, राइट। अब आपके ऊपर है कि क्या आपको उसमें से वो निकालना आता है जो उसका पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिट है। तो उसको ऐसे देख सकते हैं कि एक सोने की खान है, अब आपके ऊपर है कि आपके पास में किस लेवल के टूल्स हैं कि आप उसके अंदर से क्या निकाल सकते हो।
और वो टूल्स हैं क्वेश्चनिंग, और कुछ भी नहीं है, इन सिंपल इन लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज ये तो है कि कितना आप करेक्ट उससे पूछोगे, उसके पास नॉलेज क्योंकि बेस सारा है जो एक हमारे पास भी नहीं है। मेरे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, एवरीवन हैज़ लिमिटेड अपने डोमेन की, और उसके पास अनलिमिटेड है, तो मैं उससे कुछ भी पूछूंगा एक स्पेसिफिक चीज़, तो मेरा क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए एग्जैक्टली। सो